प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बाई मंथली एग्ज़ाम दिसंबर 2020 का 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का ऑनलाइन पेपर हल करेंगे। दिसंबर परीक्षा 2020 कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा पंजाब शिक्षा विभाग पंजाब। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूरज का पर्याय है, अर्थात सूरज का समानार्थक है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आदित्य, दूसरा सूर्य, तीसरा दिनकर, चौथा यह सभी। तो प्यारे बच्चों, आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, सूर्य भी सूरज का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर भी सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो यह सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा विकल्प चौथा, यह सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। प्रणाली को किस प्रकार लिखा जाता है। हमें इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से पहला विकल्प प्रणाली जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प 1। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हामिद, दूसरा विकल्प है इस, तीसरा विकल्प है धीरे धीरे, चौथा विकल्प है आया। तो इनमें से संज्ञा शब्द है हामिद। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प 1 सही उत्तर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनिए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मनीष, दूसरा विकल्प है शक्टार, तीसरा विकल्प है वे, चौथा विकल्प है गया। तो प्यारे बच्चों, मनीष संज्ञा है, शक्टार भी संज्ञा है, गया क्रिया है और जो वे है वो सर्वनाम है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 5, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। वाक्य में सीट पर पद का कारक बताइए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कर्ता, दूसरा विकल्प है अधिकरण, तीसरा विकल्प है कर्ण, चौथा विकल्प है संप्रदान। तो प्यारे बच्चों, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, वाक्य में सीट पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प 2 सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, अधिकरण कारक होता है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, अवसर या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके जो मुख्य विभक्ति चिन्ह है वो है में, पे और पर। इसके अलावा ऊपर, के बीच, के अंदर और को विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रतिभा है खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, उसके स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ पे बैठ गई वो, खिड़की वाली सीट पर बैठ गई वो। तो इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से सही विशेषण शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हरे भरे, दूसरा विकल्प है पिता, तीसरा विकल्प है बंदूक, चौथा विकल्प है दिखाया। इनमें से सही विशेषण है हरे भरे। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। भागना क्रिया है, दूसरा विकल्प पढ़ना यह भी क्रिया है, तीसरा विकल्प राजा यह क्रिया नहीं है, यह संज्ञा है, चौथा विकल्प चलना यह भी क्रिया है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 3 राजा। प्रश्न नंबर 8, वह डैश से चिल्लाया। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण चुनकर भरें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जोर, दूसरा विकल्प है कुछ,
तीसरा विकल्प है ज्यादा, चौथा विकल्प है कल। तो इसमें उचित क्रिया विशेषण आएगा वह जोर से चिल्लाया। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है विकल्प पहला। प्रश्न नंबर 9, माँ कविता के अनुसार माँ का हथियार क्या है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पालन पोषण, दूसरा विकल्प है साहस, तीसरा विकल्प है सुख, चौथा विकल्प है चरण। तो माँ कविता के अनुसार माँ का हथियार क्या है? माँ का हथियार है प्यारे बच्चों साहस। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प दूसरा साहस। प्यारे बच्चों, माँ कविता की कवित्री का क्या नाम है? माँ कविता की कवित्री का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। दसवां प्रश्न है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नहाने के लिए, दूसरा विकल्प है पानी पीने के लिए, तीसरा विकल्प है मोती पाने के लिए, चौथा विकल्प है तैरने के लिए। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के अनुसार जो गोताखोर है वो सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? मोती पाने के लिए। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। प्यारे बच्चों, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के कवि का क्या नाम है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 11, धोबी का स्त्रीलिंग धोबन होगा। हमें यह बताना है कि यह सही है कि गलत है। तो यह बात बिल्कुल सही है, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग धोबन होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 सही। प्रश्न नंबर 12, तिनका का बहुवचन तिनके होगा। तो यह भी बिल्कुल सही है, तिनका शब्द का बहुवचन होता है तिनके। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, सहमति शब्द का विपरीत शब्द होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 है प्रशंसा, विकल्प 2 है मंजूरी, विकल्प 3 है असहमति, विकल्प 4 है निंदा। तो सहमति शब्द का विपरीत अर्थ शब्द होगा असहमति। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा अमानव होगी। यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मानव शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है मानवता। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 2 गलत, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, सुरक्षा शब्द का विशेषण सुरक्षित होगा। तो प्यारे बच्चों, सुरक्षा शब्द का विशेषण सुरक्षित ही होता है, यह बात बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है विकल्प पहला। प्रश्न नंबर 16, देखने वाला के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 श्रोता, विकल्प दूसरा है दर्शक, विकल्प तीसरा है पाठक, विकल्प चौथा है संगीतकार। तो देखने वाले के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में दर्शक शब्द का। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है विकल्प दूसरा दर्शक। प्रश्न नंबर 17, धीरा डैश जूते पॉलिश किए जाते थे, रिक्त स्थान में सही शब्द भरे। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प पहला है ने, विकल्प दूसरा है द्वारा, विकल्प तीसरा है की, विकल्प चौथा है और। तो इसमें आएगा धीरा द्वारा जूते पॉलिश किए जाते थे। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है विकल्प दूसरा। प्रश्न नंबर 18, ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास हो रहा हो, वाक्य में उचित योजक भरें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मानो,
दूसरा विकल्प है ताकि। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा हो। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है विकल्प पहला, मानो। प्रश्न नंबर 19, समा शब्द का हिंदी में अनुवाद होगा। हमें इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, समा शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है समय। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, समय। प्रश्न नंबर 20, राम के डैश लक्ष्मण भी वन को गए, उचित संबंध बोधक भरी। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निकट, दूसरा विकल्प है साथ। तो राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा, साथ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको दिसंबर 2020 में हुए ऑनलाइन पेपर के जो उत्तर हैं उनकी सही जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो के भाग 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ऑफलाइन पेपर का हल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में आने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी दिसंबर 2020 में हुए ऑनलाइन परीक्षा के सही उत्तरों को जान सकी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।